हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज में ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा है उस पर हमने पूरे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, उनका अरेंजमेंट देखा, ग्रुप का कंसेप्ट देखा, पीरियड का कंसेप्ट देखा, ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखा, पीरियड में हमने किस पीरियड को क्या नाम दिया है, ये सब देखा। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनके कॉन्फ़िगरेशन की एक आउटलाइन ड्रॉ की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की कि पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते समय कोशिश ये करेंगे कि कोड्स का यूज़ ना करें और हम मेमोरी का पे भरोसा रखें। हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़ें, एस ब्लॉक को परफेक्ट हो जाए, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। और 11th स्टैंडर्ड में अगर आप ब्लॉक नहीं भी आप याद कर पाते हैं तो देयर इज नो बिग लॉस। ठीक है, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्दर स्टडीज ऑफ अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, अब हमें ये तो मालूम हो गया कि हमारी पीरियोडिक टेबल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उनमें एलिमेंट्स कौन होंगे ये भी हमें अब सीखना है। हमें कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमने OMEC कहा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्लियर होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अगर मैं सिर्फ पहले एलिमेंट्स के हिसाब से नहीं और उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक आउटलाइन बनाऊं, तो आप एक फिगर बनाना सीखिए कि भाई पीरियोडिक टेबल में लेट मान लेते हैं, एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और मैं कहता हूं कि ये एस ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक में आपको मालूम है कि दो सी फैमिली है, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। आप इसको बोलेंगे ये पीरियड नंबर 1 है, तो यहाँ पर पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर आप ले लेंगे क्या 7। आपने एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर ली है, इस तरह से 7 पीरियड्स आपके पास हैं। तो आप सबसे पहले इनको ऐसे क्लासीफाई कर लीजिए, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। ये एस ब्लॉक हुआ। एस ब्लॉक में आपको ये मालूम है कि पहली सीरीज जिसको आपने कहा है एल्कली मेटल, और दूसरी लाइन को आप कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, OMEC, और इसका OMEC यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। ये बातें आपको आइडिया है। अब आप करोगे क्या कि अब आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, आपको वो वाला जो 1 से 10 तक आप 9th 10th में 1 से 20 तक या 20 एटॉमिक नंबर तक यूज करते हैं, वो यहाँ फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब क्या करें, तो सबसे पहले आप एस ब्लॉक पे परफेक्ट हो जाइए। हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। कोशिश करिए कि इसको आप ऐसे सिंपल वे में पढ़िए कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसके लिए कोई कोड की जरूरत नहीं है, आप 2 बार, 4 बार, 6 बार इसको बोल बोल के पढ़िए, फिर लिखिए। लिखने पे अगर आप परफेक्ट हो गए तो आपसे आगे बढ़ेगा। अब इसमें आप अगर हेलिना की रब से फरियाद करेंगे तो आपको बहुत फरियाद करनी पड़ेगी आगे। ओके, टू बी फ्रैंक, आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप कोशिश करिए एस ब्लॉक को सिंपल तरीके से विदाउट यूज ऑफ एनी नॉनसेंस कोड आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बहुत सारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब जब आपको एस ब्लॉक परफेक्ट हो गया, एस ब्लॉक आपको बनता है, तो अब आप क्या करिए, इसको और आगे बढ़िए और क्लासीफाई करने की कोशिश कीजिए। आपको मैजिक नंबर याद है ना,
मैजिक नंबर, तो आपको इसका एटॉमिक नंबर मालूम है हाइड्रोजन का 1। फिर आप जानते हो एक रूल होता है 2, 8, 8, 18, 18 and 35। 2, 8, 8, 18, 18, 32, these are the magic number। अब इन मैजिक नंबर को अरेंज करके आप गैप देखिए, ये 1 अब +2 का मतलब इसके बाद 2 एलिमेंट्स के बाद ये आता है इसका 3 एटॉमिक नंबर, इसका 11 एटॉमिक नंबर, 19 इसका 37 एटॉमिक नंबर, इसका 55 एटॉमिक नंबर और इसका 87 एटॉमिक नंबर। ये अगर 3 है तो ये 4 होगा, ये 12 होगा, ये 20 होगा, ये 37 है तो ये 38 होगा, ये 55 है तो 56 होगा, ये 87 है तो ये 88 होगा। पहले इतना कर लो आप, फिर इसके बाद आप पी ब्लॉक याद करोगे। लेकिन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि बच्चों डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है। बोले यार डी ब्लॉक तो स्कैंडियम 21 से शुरू होता है, तो 21 स्वाभाविक है 20 के बाद ही आएगा, तो ये 20 है। तो यहां से आप एक लाइन खींचो, ठीक है, यहां से ये लाइन, एक सीरीज डेवलप हो जाएगी, ये दूसरी सीरीज डेवलप हो जाएगी, ये तीसरी सीरीज डेवलप हो जाएगी, और आप अभी 3 सीरीज पे ही कंसंट्रेट करो। 4 सीरीज, जब आप 3 सीरीज पे परफेक्ट हो जाओगे तो आप 4 सीरीज पे भी ध्यान लगाने की कोशिश करोगे। अभी हम 3 सीरीज की बात करते हैं। ये जो लाइन है वर्चुअल लाइन, लेट मान लो यहां पर, इसको नीचे लाके आप मिला दो। अभी अब इसमें 10-10 एलिमेंट्स होंगे जिनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पी ब्लॉक जा रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल लाइन आप यहां तक लाए, अब इसको और आगे ले जाओ। अब आपको 6 वर्टिकल लाइन बनानी है। 6 आपको मालूम है पी ब्लॉक पे 6 ग्रुप होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको ले गए। अब ये वाली जो लाइन है ये वर्चुअल लाइन थी, आप इससे मिला गए। ये एक और वर्चुअल लाइन है जो आएगी और इसको फिर आगे ले जाओ। ये वाली लाइन को आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये भी आगे बढ़ाओ और इसको नीचे लेके आओ। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 होने चाहिए, तो आप इसको ले जाओ और इससे मिला दो। ओके, इतना करने के बाद आप ये वर्चुअल लाइन आपको समझने के लिए है, आप इसको हटा दो। अब यहां पर ये ध्यान दो, इसकी 6 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। फर्स्ट लाइन बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आएगा। सेकेंड लाइन कार्बन फैमिली, थर्ड लाइन नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस। ये आपके दिमाग में आए। आप यहां पर एक और एलिमेंट के लिए जगह बना लो, स्वाभाविक है। हाइड्रोजन के बाद फर्स्ट पीरियड में कौन है बच्चे, हीलियम। तो आप देख रहे हो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, 2 बॉक्स है। सेकेंड पीरियड में 2 इधर है, 6 उधर है, 8 बॉक्स है। थर्ड पीरियड में 2 इधर है, 6 उधर है, कितने बॉक्स हो जाएंगे, 8 बॉक्स है। थर्ड पीरियड के बाद जब फोर्थ में आते हो आप तो 2 इधर है, 6 इधर है, तो 8 तो हुए, और ये 10 होंगे जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ये 10 होंगे तो 18 हो जाएगा। फिर वही बात, 2 इधर है, 6 उधर है, इधर 10 होंगे तो 18 हो जाएगा। फिर इधर 2 है, उधर 6 है तो 8 हुआ, 10 इसके होंगे तो 18 होगा, और साथ में यहां से एक नई सीरीज शुरू हो जाएगी, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, और वो 14 और ऐड हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। और सिमिलरली अगले में भी यही होगा। अब आप सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन, बोले पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने सीखा NS2 NP1 से लेके NP6 तक होता है। ये आपको क्लियर है, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलोगे ये पहली फैमिली है, इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 है, इसका NP2 है, NS2 कॉमन ले रहे हैं, इसका NP3 है, NP4 है, NP5 है और इसका NP6 है। ये आपको क्लियर है। इसको आप स्वाभाविक है नाम दोगे, बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये आपको आइडिया है, कार्बन फैमिली है। स्वाभाविक बात है, इसको आपने निकोजन बोला था,
हम यहाँ पर इसको नाइट्रोजन फैमिली नाम दे रहे हैं। इसको आपने ऑक्सीजन फैमिली नाम दिया है, चाल्कोजन, ये हैलोजन, और लास्ट में आपको मालूम है कि इनर्ट गैस है जिसको आप रेयर गैस, नोबल गैस, जीरो ऑर्डर गैस, जीरो बैलेंसी गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं। अब आप करोगे क्या, यहाँ पर जो NH2MP1 है इसको बोरॉन फैमिली, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एस ब्लॉक जब आपको याद हो गया कि भाई हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तब आप बी ब्लॉक को याद करिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फर्स्ट फैमिली बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बस। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोड। आप पहली लाइन को ही में आज सुबह से शाम तक से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम 5 चीजें बोलिए। जब आपको मौका मिल जाए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बोलते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। बोरॉन फैमिली बन गई। बोरॉन फैमिली परफेक्ट है। कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। बहुत सरल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इधर आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बहुत सरल है, आप टुकड़े में पीसेस में जरूर पढ़िए तब बनेगा। फिर हैलोजन फैमिली में कौन है बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इनर्ट गैसेस में आपको मालूम है हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो यहाँ पे Ra रेडियम है और Rn कर देता हूं तो रेडॉन हो जाता है। क्लियर बच्चे। अब आप देखो ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो स्वाभाविक है, आपको मालूम है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो स्वाभाविक बात है इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। फिर इधर 11, 12 बीच में अब कोई है नहीं, तो इधर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इधर 19, 20। फिर उसके बाद डी ब्लॉक शुरू होगा। हम अब डी ब्लॉक की बात बाद में करें। यहाँ 13 है तो स्वाभाविक बात है 20 और ये 10 कितना होगा बच्चे, 30। तो 30 के बाद कौन आएगा, 31। ये 31 होगा। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36। फिर देखिए आप 37, 38। फिर कितने होंगे, 10। तो 38 और 10 48। तो ये क्या होगा 49। चाहिए तो आप 18 प्लस भी कर लीजिए इसमें तो भी आएगा 49। ये आएगा 50, ये 51, ये 52, 53, 54, देन 55, 56। 56 के बाद कितना होगा बच्चे, 10 अगर ऐड कर ले तो 66। अच्छा 66 होगा। अब 66 में 14 और ऐड कर ले तो 70 होगा। वहां पर अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो एफ ब्लॉक जब शुरू हो जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि 6th पीरियड से जब एफ ब्लॉक शुरू हो रहा है तो 56, 10 elements of the D block 66 and 14 elements of the first inner transition series or F block known as lanthanoid। तो 56, 66 और फिर उसके बाद आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 80 हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है 80 के बाद क्या आना चाहिए 81। यहाँ पे आप 49 में 32 जोड़ दीजिए तो भी कितना आएगा बच्चे 81। इसका कितना होगा 82, 83, 84, 85 और 86। यहां पर आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये 2 ब्लॉक याद करने हैं। एटॉमिक नंबर को कैसे बढ़ाया है, किस ऑर्डर में है वो दिमाग में रखना है। आप यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18, 32,
रूल फॉलो करते हो, जबकि यहाँ पर 8, देखिए आप 8 के बाद फिर 8 नहीं आया है। पी ब्लॉक में आया है 8 के बाद 18 के बाद फिर से 18 फिर 32, 8 18 18 32। पी ब्लॉक का जो डिफरेंस आता है वो 8 18 18 32 ये लेके चलते हैं। पहला एलिमेंट फिर 8 का एक गैप, फिर 18 का गैप, फिर 18 का गैप, फिर 32 का गैप। जबकि एस ब्लॉक में 2 8 8 18 18 32। ये आपको ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक में 7 पीरियड यूज होते हैं, पूरे 7 के 7। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 पीरियड होते हैं, उसमें भी एक तो आपका सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के लिए है, यानी यूजफुल पीरियड तो सिर्फ 5 ही हो गए। अब आपको अगर ये याद है तो आप इधर डी ब्लॉक में आओगे, बोलोगे इधर मैं 10 में डिवाइड करूंगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डी ब्लॉक के लिए कर लिया मैंने। स्वाभाविक है, पहली सीरीज 3D सीरीज होगी जो 4th पीरियड से होती है, दूसरी सीरीज 4D सीरीज होगी जो 5 पीरियड से होती है, तीसरी सीरीज जो होगी वो 5D सीरीज होगी 6 पीरियड से होती है, और यहीं से एफ ब्लॉक शुरू होता है। यहाँ पर पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो डी ब्लॉक की पहली सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इनका एटॉमिक नंबर ये 20 है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड देन 31। इसके बाद सेकंड सीरीज होती है, वो होती है टर्बियम, जिरकोनियम, नोवेबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। एटॉमिक नंबर 38, तो इधर आएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, then 48 and finally फिर 49 है। सॉरी, थर्ड सीरीज जो होती है वो लेंथेनम 57 से शुरू होती है, और इसके बाद लेंथेनम 57 के बाद क्या होता है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक पहली सीरीज आ जाती है, जिसको एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज यानी लेंथेनोइड कहते हैं। तो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का गैप हो जाता है, तो 57 के बाद सीरीज 72 आता है, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80, देन आफ्टर 81। लेंथेनम के बाद अगली सीरीज होती है लेंथेनाइड सीरीज। अभी हम एफ ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, एफ ब्लॉक की बात हम लास्ट वीडियो में एफ ब्लॉक को अलग से लेके चलेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इसके बाद अगली भी सीरीज होती है, वो यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर 88 एक्टीनियम अगला एलिमेंट होता है, 89, और एक्टीनियम के बाद 90 से लेके 103 तक अगली सीरीज होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिनोइड सीरीज, जिनको हम आगे अलग से करेंगे। और फिर ये वाला जो पीरियड है आपके हिसाब से इसमें इनकम्प्लीटनेस है, पूरे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं है जो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर चले तो, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। तो डी ब्लॉक में पहली सीरीज कौन सी है बच्चे? बोले डी ब्लॉक में पहली सीरीज है, आपको कोशिश ये करना है 10 एलिमेंट्स है, आप 3 दिन 4 दिन सिर्फ एक ही सीरीज को ध्यान रखिए। सिर्फ मैं 3D याद करूंगा, 2-3 दिन तक 3D ही मेरे दिमाग में रहेगा, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जब मैं 3D में परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं 4D पे आऊंगा और बोलूंगा ट्रियम, जिरकोनियम, नोवेबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे नहीं, सिल्वर, कैडमियम। फिर अगर मुझे ये याद हो गया तो अगली बोले यार
सीरीज जो होती है डी ब्लॉक की। 5D सीरीज है लेंथेनम 57, उसके बाद 14 एलिमेंट्स चले जाते हैं एफ ब्लॉक में। तो 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में गए तो 57 के बाद सीधे 58 नहीं आता, 72 आता है। और 72 हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। आपको कोशिश करना है इनको डायरेक्ट याद करिए, कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोड में फंस गए तो फिर डी कोड करेंगे। डी कोड करते करते आप से पहले 100, 200, 400 लोग सब सॉल्व कर चुके होंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो रटना नहीं है, पीरियोडिक टेबल बनना जरूरी है। आपसे पीरियोडिक टेबल रटी कितनी है, आप उसमें कितने बहुत बड़े प्रकांड पंडित हो, सब कुछ आपको रटा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। अप्लाई करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए डायरेक्ट मेमोरी चाहिए। ओके, तो आप डायरेक्ट याद करिए, एक दिन में मत याद करिए, थोड़ा थोड़ा याद करिए, बहुत इजीली आपसे बनेगा। क्लियर है बात बच्चे? एफ ब्लॉक को अभी आप प्रेशर नहीं लेंगे, अभी आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पे ध्यान दीजिए। डी ब्लॉक में अभी आप 3 सीरीजेस पे ही ध्यान लगाइए। जब आप इतने पे परफेक्ट हो जाइए तब फिर इसके आगे जोर लगाने की कोशिश करिए कि एफ ब्लॉक में याद करूंगा, डी ब्लॉक की अगली जो मैं सीरीज है 3D, 4D, 5D, 6D में जो एलिमेंट्स हैं उनको भी याद करने की कोशिश करूंगा। याद आप कर लेंगे, बहुत जरूरी है आपको याद करना, आपको समय लेना है, लेकिन दूसरे तरीके अपनाने की जरूरत नहीं। चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इन एलिमेंट्स में कुछ और बातें करते हैं। अभी मैंने एफ ब्लॉक नहीं लिया है। अब मैं ये कहूँ कि यार इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको मालूम ही है कि ये डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक का जो जनरल OMEC हमने पढ़ रखा है वो n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। अब हम इनके कॉन्फ़िगरेशन में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि स्कैंडियम का मैंने शॉर्ट में सिर्फ OMEC 3d1 4s2 बताया था, टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम एक्सेप्शन था 3d5 4s1, मैग्नीज 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s1, ये एक्सेप्शन था, क्रोमियम एक्सेप्शन था, जिंक का 3d10 4s2 होगा। सिमिलरली आगे के एलिमेंट्स में भी आपने देखा, पढ़ाई की है। ये आपको OMEC याद होने चाहिए, एट एनी टाइम आपसे इससे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, आप ये देखिए कि एस ब्लॉक की बात करें पहले अब हम, तो एस में आप जानते हो कि कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। आप हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का कंसेप्ट जानते हो कि आधा है तो हाफ, पूरा है तो फुल फील्ड। एस में S1 हाफ फील्ड होता है और S2 फुल फील्ड होता है। तो स्वाभाविक है एल्कली मेटल के जो एलिमेंट्स है वो हाफ फील्ड हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो फुल फील्ड OMEC रखते हैं, फुल फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। इधर नाइट्रोजन फैमिली में P ब्लॉक है, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मैक्सिमम भर सकते हो आप। तो 6 में से 3 हुआ जहां वो हाफ फील्ड होगा, और जहां पे 6 आएगा वो फुल फील्ड होगा। जो 3 और 6 के अलावा है वो क्या बच्चे, वो पार्शियल फील्ड है। तो ये NP1 है, यानी पक्का ये क्या हुआ, पार्शियल फील्ड। NP2 पार्शियल फील्ड, NP3 हाफ फील्ड। यानी नाइट्रोजन फैमिली का OMEC NS2NP3 है। अब NS2NP3 है, इसका मतलब पक्का नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड है तो ये पक्का गड़बड़ करेगा, एक्सेप्शनल कैरेक्टर में ये आएगा ही आएगा, या तो कुछ ज्यादा हो जाएगा या तो कुछ कम हो जाएगा। क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली में फिर पार्शियल फील्ड है, हेलोजन में भी पार्शियल फील्ड है, बट इनर्ट गैसेस आर फुल फील्ड। इनर्ट गैसेस में ऑक्टेट पूरा होता है, हीलियम का डुप्लेट होता है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स NS2NP6 होता है, और S के 2 और P के 6 इज इक्वल टू 8। तो इनका ऑक्टेट पूरा होता है, और ये फुल फील्ड होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये एक जनरल नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। अगली बात, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो इन पे एक डिज़ाइन बनाते हैं, बोरॉन को थोड़ा स्केचिंग कर देते हैं, सिलिकॉन को भी थोड़ा सा स्केचिंग करते हैं,
जर्मेनियम और आर्सेनिक को कर देते हैं, एंटीमनी को ले लेते हैं, ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5, और हम इसमें टेल्यूरियम यूज कर लेते हैं, और इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हम पोलोनियम यूज कर लिए। अब इधर जब हम आते हैं तो ये हमारी LOC हो गई कि भाई LOC में क्या हुआ, बोले ये एक कंट्रोल ऑफ लाइन, आप मान लीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, और इस लाइन ऑफ कंट्रोल में आपको ये पता चल रहा है कि कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं। आप इस जहाँ पर ये देख रहे हो कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, तो आप देखो कि इस ड्रॉ लाइन के उधर जितना भी है वो सब का सब क्या है, नॉन मेटल, और इसके इधर जितना भी है वो सब का सब क्या है बच्चों, मेटल। यानी पूरा S ब्लॉक और पूरा का पूरा P ब्लॉक, बोल दूं क्या, बोले ना, पूरा S ब्लॉक, पूरा का पूरा D ब्लॉक, पूरा का पूरा F ब्लॉक और P ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स क्या हैं बच्चे, ये मेटल है। लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल में जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, बोले ये सेमी मेटल हैं। सेमी मेटल क्या होता है भाई, बोले सेमी मेटल हम उनको कहते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हों। दीज आर आल्सो नोन एज मेटलॉइड। तो ये मेटलॉइड सीरीज के इधर जितना भी है राइट हैंड साइड, ये सब का सब मेटल है, और लगभग 83 के आसपास मेटल आपको मिल जाएंगे। ये एलिमेंट्स नॉन मेटल, मेटलॉइड है। कितने मेटलॉइड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7, और नॉन मेटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये क्या आ जाएंगे, नॉन मेटल। और एक हाइड्रोजन भी जो है वो नॉन मेटल ही है, हाँ उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है और बहुत सारे कैरेक्टर्स किसके जैसे हैं, एल्कली मेटल है, और 1 एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसकी पोजीशन यहाँ है। बट इसकी पोजीशन आप देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ भी होगी, हैलोजन के ऊपर भी। तो हाइड्रोजन एक रॉग एलिमेंट है जो हैलोजन के कैरेक्टर भी दिखाता है और एल्कली मेटल के कैरेक्टर भी दिखाता है। कुछ उधर से मैचिंग करता है, कुछ इधर से मैचिंग करता है, तो इसको दोनों जगह पे रखा जा सकता है। बट एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में हम सीरीज को अरेंज कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा हाइड्रोजन को यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर पे। ये क्लियर हुई आपको बात। मेटलॉइड या सेमी मेटल, उधर सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स की इनऑर्गेनिक आपको पढ़नी होगी। इधर सब मेटल है, पूरी मेटल, S ब्लॉक 100% मेटल, P ब्लॉक में सबकी सब मेटल, D ब्लॉक में सबकी सब मेटल, D ब्लॉक में सबकी सब मेटल, F ब्लॉक में पूरी मेटल, P ब्लॉक पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप यानी जैसे पब्लिक वार्ड होता है, जनरल वार्ड है, इसमें सब है, मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। नॉन मेटल 7 है कि मेटलॉइड 7 है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेटलॉइड 7 है, नॉन मेटल है, मेटल है। क्लियर बच्चे? तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाँ कौन सी कहाँ पे क्लासिफाइड फॉर्म है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने ट्रायड बोला था, बोले डोबेरिनरी ट्रायड नहीं, हमने कहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 8 था, ग्रुप नंबर 8 रोमन नंबर में, तो हमने इसको फर्स्ट डे पढ़ा था, इसको सेकंड डे पढ़ा था, फिर इसको थर्ड डे, 4A, 5A, 6A, 7A इनर्ट गैस को 0 ग्रुप कहा था। फिर इधर फर्स्ट बी था, सेकंड बी, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, इस तरह पढ़ा था ना। बोले 7B के बाद हमने चेंज कर दिया था और 8 ग्रुप था। ये आपको ध्यान देना है कि D ब्लॉक के ये 9 एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये 9 एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम,